नमस्कार, आप सभी दर्शकों का राज न्यूज चैनल में स्वागत है। आइए आज की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उज्जैन के मैक्सी रोड पर शंकरपुर के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल, एक युवक की मौत। उज्जैन के मैक्सी रोड पर शंकरपुर के पास बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल यहां ट्रक और बस की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि बस सड़क पर पलट गई और ट्रक का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बस कानपुर से अहमदाबाद जा रही थी, जिसमें मजदूर व उनके परिजन मौजूद थे। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद घर लौट आए मजदूर फिर से काम करने के लिए फैक्ट्री जा रहे थे। यहां सड़क हादसे में करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया है। वहीं घटना में एक मजदूर की मौत भी हुई है। हादसे के बाद बस को क्रेन के द्वारा खड़ा किया गया है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस व प्रशासन की टीम घटनास्थल के अलावा जिला चिकित्सालय पहुंची। माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि शंकरपुर में एसआर पेट्रोल पंप के सामने एक बस और ट्रक में भिड़ंत हुई थी, जिसमें दोनों ही चालकों को एवं सवारियों को काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर और कंट्रोल रूम के माध्यम से सिविल अस्पताल में व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल ला जाकर के उनका उपचार किया जा रहा है। आरंभिक तौर पर कितने घायल आए हैं अभी मैं चौकी पर लगा हूँ। यहाँ पर कम से कम 13 से 14 घायल आ चुके हैं और भी एम्बुलेंस भी रवाना की गई है और अस्पताल में डॉक्टरों को भी बुला लिया गया है और सबका उपचार जारी है। थाना पवासा पुलिस ने 2 युवकों को 4 देसी पिस्टल, 1 देसी रिवॉल्वर व 08 जिंदा राउंड के साथ किया गिरफ्तार। मामले में पूछताछ जारी। जिले भर में गुंडे, माफियाओं, बदमाशों, मिलावटखोरों, बलात्कारियों व अवैध रूप से हथियार रखने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम दिलीप सिंह पेंटर पिता जीतू सिंह निवासी ग्राम करेड़ी थाना माकड़ौन है। आरोपी के पास से 08 जिंदा राउंड, 01 देसी रिवाल्वर, 04 देसी पिस्टल पुलिस ने जब्त की व पूछताछ में आरोपी ने एक अन्य युवक का भी नाम लिया, जिससे उसने पिस्टल खरीदी थी। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन थाना पवासा पुलिस को सूचना मिली थी कि मैक्सी रोड माधवपुर पर एक व्यक्ति पिस्टल लेकर घूम रहा है। इसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए हमराही फोर्स की मदद से घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार किया। जब आरोपी से विस्तृत पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह हथियार माकड़ौन के एक व्यक्ति से खरीद कर लाया है। पुलिस ने तुरंत उसकी निशानदेही पर माकड़ौन जाकर कार्यवाही की और दूसरे आरोपी को भी धर दबोचा। पुलिस ने इन दोनों अपराधियों के पास से 1 देसी रिवॉल्वर, 4 देसी पिस्टल व 08 राउंड जिंदा बरामद किए हैं। आरोपियों पर पूर्व में करीब 18 मामले पंजीबद्ध है। एएसपी अमरेंद्र सिंह पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यह कार्यवाही की गई है। सीएसपी पल्लवी व थाना पवासा के प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने टीम तैयार कर माकड़ौन से उज्जैन में हथियार सप्लाई करने वाले को पकड़ा है, जिस पर अलग अलग थानों में 18 मामले पंजीबद्ध है और हथियार सप्लाई करने वाली जो लिंक पुलिस को मिली है उस पर काम जारी है। आगे भी अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस इसी तरह कार्यवाही करती रहेगी। उज्जैन श्री स्वतंत्र शुक्ल के मार्गदर्शन में अभी उज्जैन में एक अभियान लॉन्च किया गया, जिसमें सभी अवैध गतिविधियों और जो आदतन अपराधी है उनकी तलाश और चेकिंग की जा रही है। थाना प्रभारी पवासा श्री मुनेंद्र गौतम को ये सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी जो माकड़ौन से यहाँ उज्जैन शहर में कोई हथियारों की सप्लाई करने के लिए आ रहे हैं। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी पवासा और सीएसपी कोतवाली श्री पल्लवी के द्वारा एक उसमें प्लानिंग की गई और इस प्लानिंग में 2 आरोपी पकड़े गए हैं। उन आरोपियों से कुल 5 फायर आर्म्स, जिसमें से 4 पिस्टल है और 1 रिवॉल्वर है, साथ में 8 इसमें जिंदा कारतूस लाइव कार्टेज मिले हैं। आरोपियों की पूछताछ में महत्वपूर्ण बात यह कि इससे एक इसमें रूट आइडेंटिफाई हुआ है जहां से अवैध हथियारों की सप्लाई उज्जैन में की जानकारी मिली है। इसमें अभी पुलिस काम कर रही है। साथ में इसमें एक जो मुख्य आरोपी है, इसका जो मुख्य सरगना है, जो माकड़ौन का रहने वाला है आरोपी है, इसके ऊपर कुल 18 मामले दर्ज है, जिसमें से
हत्या का प्रयास, बलवा, अवैध हथियार रखना, चोरी और साथ में 4 लूट के भी मामले हैं। ये अवैध हथियार का उपयोग करके घटनाओं को अंजाम देता है और इसी के द्वारा यहाँ पे इंदौर जो उज्जैन में शहर में कुछ सप्लाई करने का प्रयास किया गया था, जिसमें अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। तो कुल 2 अपराधी, 5 फायर आर्म्स और 8 जिंदा कारतूस पकड़े गए हैं और 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत थाना पवासा में कार्रवाई की गई है और जो जानकारी दी गई है उसको भी डेवलप किया जा रहा है। आने वाले समय में और भी इस प्रकार का जो लिंक है उसको पूरा लिंक को बस्ट किया जाएगा, पूरा इसको जो यहाँ का रूट है उसको नष्ट नाबूद किया जाएगा। ठीक है। मप्र शासन संस्कृति विभाग के तत्वाधान में विक्रम विश्वविद्यालय, जिला प्रशासन एवं कालिदास संस्कृत अकादमी मप्र संस्कृति परिषद उज्जैन के आयोजन में होता है हर वर्ष 7 दिवसीय राष्ट्रीय समारोह। कोविड के चलते इस बार 3 दिवसीय ही रखा गया कार्यक्रम 24 को कलश यात्रा के बाद 25 से 27 तक होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रथम दिन संस्कृति व पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय चित्रकला व मूर्तिकला का शुभारंभ किया। दरअसल प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय कालिदास समारोह के आरंभ से पहले महाकवि कालिदास की आराध्य देवी गढ़कालिका की प्रार्थना कर समारोह का आरंभ किया जाता है और उसी दिन शाम में नांदी, नगाड़ा व संगीत की प्रस्तुति देकर देवताओं का आह्वान किया जाता है। अगले दिन यानी आज शाम 7 बजे परंपरा अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसका समापन 27 नवंबर को होगा। देश के अलग अलग राज्यों से कलाकार अपने राज्य की संस्कृति को संस्कृत नाटक, कथक के माध्यम से दर्शाने यहाँ हर वर्ष आते हैं, जिसे देखने संस्कृति से जुड़े विद्वान, युवा वर्ग व बच्चे भी शामिल होते हैं। हर वर्ष 7 दिवसीय कार्यक्रम होता आया है, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस वर्ष 3 दिवसीय ही कार्यक्रम रखा गया। 25 नवंबर से 27 नवंबर के कार्यक्रम। 25 नवंबर संस्कृत नाटक दीपशिखा, कालिदास साहित्य में वर्णित नाटिकाओं पर आधारित। निर्देशन श्री सतीश दवे। प्रस्तुति परिष्कृति संस्था उज्जैन। 26 नवंबर मालविकाग्निमित्र। निर्देशन श्री शरद शर्मा। प्रस्तुति त्रिनेत्रा सांस्कृतिक संस्था। 27 नवंबर मालवी नृत्य नाटिका ऋतुसंहार। निर्देशन सुश्री प्रज्ञा गढ़वाल। प्रस्तुति लोकायन कला केंद्र उज्जैन। कलाकार मान्या गढ़वाल। सबसे छोटी उम्र की चित्रकला कलाकार मान्या गढ़वाल, जिसकी बनाई गई पेंटिंग राष्ट्रीय स्तर पर हुई, सिलेक्ट की गई। मान्या ने मीडिया से चर्चा जर दौरान बताया कि देवउठनी 11 के उपलक्ष्य में अति प्राचीन मंदिर श्री चिंतामन गणेश पर 56 भोग लगाया गया। श्रद्धालुओं के दर्शन। अति प्राचीन मंदिर श्री चिंतामन गणेश पर देवउठनी 11 के उपलक्ष्य में 56 भोग का आयोजन किया गया, जहां पर श्रद्धालुओं ने भगवान श्री गणेश के दर्शन किए। इस दृश्य को देखने के लिए कई श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। विशेष महत्व यह रहा कि बुधवार और 11 का एक ही दिन होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया। वही पुजारी गणेश गुरु ने बताया कि बुधवार और 11 होने के कारण और आज से देव भी उठ रहे हैं, इसीलिए भगवान श्री गणेश को 56 भोग का आयोजन किया गया। राजीव रत्न कॉलोनी में 2 भाइयों पर चाकू से प्राणघातक हमला, जिला चिकित्सालय में इलाज जारी। उज्जैन के थाना नीलगंगा क्षेत्र स्थित राजीव रत्न कॉलोनी में देर रात 2 भाइयों पर चाकू से प्राणघातक हमला किया गया। घायल दोनों भाइयों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। पुलिस ने मामले में धारा 307 में प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल घटना इस प्रकार है कि अर्जुन माली रात करीब 11 बजे घर के पास दुकान पर पाउच खरीदने गया था। इसी दौरान चेतन भाट और उसका भाई अर्जुन भाट ने रास्ते में रोककर चाकुओं से हमला कर दिया। भाई पर हमला होते हुए देख दूसरा भाई करण बचाव करने पहुंचा तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया।